त्वमहं न जाने। ओम श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। ब्रह्म दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्षताकरे भूतसदात पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीजामुतेम तस्मै देवाय हविका विधेम। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। नमोस्तुते विशाल बुद्धे फुलारविन्दं यतपात्रनेत्रं येन त्वया रततेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ओम इदं हवे प्रजननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसंज्ञाभयसने अग्ने प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु दत्ता चंद्रादित्यो द्रवेण विद्युद्ग्नेर्देव च तमेव सर्वज्योतिषी आरार्तिकं प्रतिगृह्यताम्। भागवत महापुराण की जय। सतगुरु महाराज की जय। शास्त्री महाराज की जय।
जगह दे रहे सबने बेटी के साथ पुरपति भज विश्वनाथ भज विश्वनाथ वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे तं नृसिंहमहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा हरि बोल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 हरि बोल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण श्री राधे राधे माधवा गोविंद राधे माधवा
माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे गोपाल राधे माधवा
पावन वंदन स्मरण करते हुए आप सभी बुद्ध श्रेष्ठ पुण्यात्माओं के मध्य में इस भागवत गंगा का आरंभ करें। उससे पूर्व मंचस्थ विराजमान हमारे पूज्य शास्त्री जी, समस्त विद्वान विप्रचरण व आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से प्रणाम वंदन निवेदित करता हुआ अपनी इस वाणी की पवित्रता के लिए, सार्थकता के लिए हरि गुरु कृपा से इस मंगलमय कथा को आप सबके मध्य में गान करने का केवल मात्र प्रयास कर रहा हूं। आओ आप हम सब मिलकर के बड़ी श्रद्धा से श्रवण करें, सुने कथा को। सज्जनों, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनको इस पवित्र श्रावण के महीने में, इस पवित्र मास में, इस पवित्र दिव्य देवस्थली पूर्णेश्वर भगवान महादेव की, श्री गुरु भगवान की छत्र छाया में बैठ करके भगवान कृष्ण कन्हैया की सुमधुर कथा को भागवत के रूप में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सच में ये गुरु कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। जब गुरु कृपा होती है, गुरु पक्ष में आप खड़े होते हैं, गुरु के द्वार के दीवाने बनते हैं, तब ऐसा अवसर मिलता है कि आपको सत्संग की प्राप्ति, और उस सत्संग में हम अमृत के कण जो बरस रहे हों उनको जीवन में धारण करते हैं और जीवन को सार्थक बना देते हैं। कोई भाग्यशाली है आप सब में कि जो उन एक एक बिंदुओं को, एक एक बातों को जीवन में धारण करें। और मैं बार बार निवेदन करता हूं कथा में कि कथा में बैठना एक बात है और कथा को दिल में बिठाना दूसरी बात है। कथा में बैठना ये बड़ी बात नहीं है, कथा को दिल में बिठाना ये बड़ी बात है। अभी तो हम बैठते हैं कथा में, कभी तुम भगवान भागवत से प्रार्थना करना, कभी गुरु से प्रार्थना करना कि गुरुदेव कभी भागवत हम में बैठ जाए। अभी तो हम सत्संग में बैठते हैं, कभी गुरु से प्रार्थना करना गुरुदेव कभी सत्संग हम में बैठ जाए। और जिस दिन आप हमारे जीवन में सत्संग बैठेगा, जिस दिन आप हमारे जीवन में भागवत बैठेगा, उस दिन हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, उत्तम हो जाएगा, हमारा संसार में जन्म लेना सफल हो जाएगा। इसलिए बार बार ये प्रार्थना करो। आप लोग भजन गाते हैं ना, कीर्तन गाते हैं, और मैं तो निवेदन करता हूं, अभी तो हम गा रहे हैं, कभी भगवान की कृपा हो कि हमें गाना न पड़े, बल्कि वो खुद बहने लगे अंदर से, वो गीत, वो भजन, वो प्रेम की धारा हमारे अंदर से निरंतर प्रवाहित होते हैं। तो ये सामान्य बात है कि हम कथा में बैठते हैं, लेकिन हमें तो प्रार्थना ये करनी है कि प्रभु तुम हमारे दिल में बैठो, हमारे हृदय में बैठो। जैसे आप हमने दुनिया की चीजों को दिल में बिठा करके रखा है,
दुनिया के नाते रिश्ते, ये अपना, ये पराया, ये मित्र, ये शत्रु, ये सब हमने अपने अंदर बिठाए। और जिस दिन हमारे जीवन में सत्संग उतरता है, उस दिन सच मानिए, उस दिन कोई और अंदर संसार का कुछ भी रहने वाला नहीं, केवल भगवान श्याम सुंदर तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। बस इतनी सी बात। तो भागवत की कथा गुरु पक्ष सबसे उत्तम समय यही है। सुनंत कुमारों ने इसी पक्ष पूर्णिमा तक की कथा सुनी, और मैं ये समझता हूँ नवमी रिक्ता तिथि है और पूर्णिमा पूर्ण तिथि। तो रिक्ता तिथि हम रिक्त होकर, रिक्ता ने खाली है ना, हम खाली होकर के आए, खाली होकर के बैठे, तो तुम विश्वास करो, यहाँ खाली होकर के बैठोगे तो 7 दिन में पूर्ण होकर के जाओगे, भर करके जाओगे। जिस दिन गुरु पूर्णिमा होगी उस दिन सब पूर्ण होकर के जाए, कोई अधूरे नहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा जरा मन लगा करके सुनना होगा। तन मन से सेवा, धन से सेवा करना, ये ऐसा अवसर फिर नहीं मिलना, फिर बार बार का ये फिर नहीं मौका मिलना। इतना सुंदर यह मानव शरीर, इतना श्रेष्ठ, और उसमें इतनी सुंदर दिव्य भूमि, देवभूमि, हिमाचल की पवित्र भूमि, और उसमें ऐसे श्रेष्ठ आत्माराम पूर्णकाम महापुरुष का संग, और उसमें उनकी कृपा से मिल रहा ये भागवत का सत्संग, कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए याद रखना, मैंने कल भी कहा था कि जब तुम्हें हमें कोई ऐसा अवसर मिले तब प्यासे की भांति दौड़ना चाहिए। कोई प्यासा हो और उसको ये बता दिया जाए कि बस थोड़ी ही दूर पर जल है, लेकिन थोड़ा है, लोग बहुत हैं, पीने वाले वहां, कम भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, तब वो प्यासा तो भागता है पानी की ओर, प्राण रक्षण के लिए। पूर्वार्ध में वहां उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपियों जैसा मार्ग बनाना ये सबकी बस की बात नहीं। यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पतं च हित्वा मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्या श्रुतिभिर्विमृग्या। आहा, यादुस्त्यजम, आपको पता है ये कह रहे हैं गोपियों ने छोड़ा, क्या छोड़ा? बोले जिसको छोड़ना कठिन है, संसार में जिसको त्यागना कठिन है उसके लिए कहते हैं दुस्त्यज, बड़ा मुश्किल है त्यागना। बोले क्या? संसार में छोड़ना क्या मुश्किल है बताओ, क्या नहीं छोड़ सकते आप? बोले स्वजन संबंधियों का संग नहीं छोड़ सकते, अपने नाते रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते। कोई बेटा छोड़ सकता है, बेटी छोड़ सकता है, क्या माता पिता को छोड़ सकता है? अपने सगे संबंधित कौन छोड़ सकता है? क्या कोई पति पत्नी आपस में भले थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई छोड़ सकता है किसी को? लेकिन गोपियों ने छोड़ा। और छोड़ा कैसे? क्या उन्होंने तलाक दिया? वो उनको होश नहीं होता था, वो इतने उस प्रेम में डूब गए कि फिर उनका संसार से स्वाभाविक विरति हो गई, स्वाभाविक उनका चित्त संसार से हट गया, भगवान में लग गया। अब जो भगवान में लगा हुआ है, बाकी दुनिया वाले क्या कह रहे हैं वो इसकी भी परवाह नहीं करेंगे।
कई लोग माला करते हैं, कई लोग भजन करते हैं, लेकिन कभी 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 कोई लोग उनकी बातें करते हैं, तब वो परेशान हो जाते हैं कि देखो ये लोग, हम तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ते, हम तो भजन कर रहे हैं। तो तुम भजन कर रहे हो तो फिर इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? क्योंकि यदि तुम भजन कर रहे हो, यदि तुम भगवान से प्रेम कर रहे हो, तब तुम्हें इनकी बातें, बुराई, यह महामारी जो कर रहे हैं, ये भी तुम्हें सुनाई ही नहीं देगी। इनके लिए भी कहां फुर्सत तुम्हारे पास होगी? कई लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं, लेकिन लोग हमारी टांग खींचते हैं। तो खींचने दो, तुम अच्छा करते चले जाओ ना, तुम क्यों परवाह कर रहे हो? तुम आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन हमारी आदत है, हम पीछे देखते हैं, और पीछे तब तक देखोगे जब तक तुम्हें कृष्ण पकड़ में नहीं आता। जब तक भगवान तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा, तब तक तुम पीछे मुड़ करके देखते रहोगे। कोई हमारी बड़ाई कर रहा है कि नहीं, कोई हमारा मान कर रहा है कि नहीं, कोई हमको पूछ रहा है कि नहीं, कोई हमको पूज रहा है कि नहीं, तब तक तुम पीछे मुड़ते रहोगे। लेकिन जब भगवान से मोहब्बत हो जाएगी, तब पीछे मुड़ने की किसको फुर्सत है? कौन तुम्हारा मान कर रहा, कौन बड़ाई कर रहा, ये कहां फुर्सत है? इसकी कहां फुर्सत होगी भाई? कई आश्रम के भक्त लोग हैं कि वो सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो टांग खींचने का काम करते हैं, तो उनको मत देखो। जो नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल भी न देखो, तुम अपना काम करते चले जाओ, आनंद आएगा। और फिर निंदा करने वालों को तो सम्मान करना चाहिए, उनको उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों ने कहा है, निंदक नियरे राखिए। निंदक को अपने पास रखना चाहिए हमेशा, और अगर उसके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था न हो तो अपने ही आंगन में उसके लिए कुटिया बना देनी चाहिए, कमरा डाल देना चाहिए उसके लिए। तुम घर के अंदर रहोगे, वो तुम्हारे आंगन में कमरा बना करके रहेगा, वो तुम्हें देखता रहेगा, तुम्हारी गलतियां ढूंढता रहेगा, तुम्हारी कमियां ढूंढता रहेगा, और वो तुम्हारा बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा। और तुम फिर परेशान मत होना, तुम अपने पैसे से रखना उसको, अपनी व्यवस्था देना उसको, बल्कि जब वो तुम्हारी गलतियां ढूंढेगा और लोगों से कहेगा, तब तुम उन चीजों को अपनाना कि ये गलती है मुझ में, तो इसको मैं ठीक करूंगा, ये मैंने भूल की है, इसको ठीक करूंगा, इस अपराध को कम करूंगा। परेशान मत होना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी क्षवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सहाय। कितने उपकारी हैं ये निंदक लोग जो है होते हैं हमारे, और हम लोग उनको गालियां देते हैं कि देखो वो तो हमारी निंदा करता है। हमको तो उसके पांव छूने चाहिए कि तू कितना दयालु है, बिना कुछ किए ही, हमारे कुछ किए ही तो हमारे पापों को धोने का काम कर रहा है, हमको सुधारने का काम कर रहा है। तो जो जहां प्रेम होता है वहां पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा, वहां जो दिखेगा वो आगे ही दिखाई देगा, वो केवल कृष्ण होगा। गोपियों का प्रेम ज्ञान को उपलब्ध करा देता है उनको वैराग्य, उनके जैसा वैराग्य किसका? यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चिहित्वा। अपने स्वजनों का संबंध छोड़ना, नाते रिश्तेदारों को छोड़ना कितना कठिन है, लेकिन उन्होंने तो चुटकी में छोड़ दिया। अरे नाते रिश्तेदारों की तो बात छोड़ दो, उन्होंने तो देह तक को छोड़ दिया, शरीर से भी कोई संबंध नहीं रखा, शरीर से भी कोई लगाव नहीं था। तो शरद कुमार कह रहे हैं, देवर्षि श्रीमद् भागवत ही है जो कृष्ण भक्ति को बढ़ाने वाला है, और भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञानी भी हो जाओगे और वैरागी भी हो जाओगे। तुम्हें ज्ञान की भी उपलब्धि हो जाएगी और तुम्हारा
संसार में वैराग्य भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गंगा द्वार में कथा होने लगी। कल तक आपने सुना। कहां कथा हो रही है? गंगा के द्वार पर। गंगा किसे कहते हैं? गंगा कहते हैं भक्ति को। गंगा भक्ति है। भक्ति के द्वार पर बैठोगे तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। भक्ति के द्वार पर बैठ जाओ तो एक न एक दिन तुम्हारे लिए वो द्वार खुल जाए। गंगा को भक्ति का प्रतीक माना गया। गंगा क्या है? गंगा केवल एक साधारण जल ही नहीं है। गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, एक धारा ही नहीं है। गंगा तो भक्ति है। वो बह रही जो गंगा गौमुख गंगोत्री से उत्तरकाशी हरिद्वार से होते हुए जो प्रयागराज में मिलती है ना, वो गंगा भगवान का चरणामृत है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक गंगा है और वह गंगा है भक्ति की गंगा। अब उस भक्ति की गंगा के द्वार पर बैठना, उस भक्ति रूपी गंगा के द्वार पर बैठना। और द्वार पर बैठे रहोगे तो कभी तो द्वार खुलेंगे कि नहीं। कोई हमारा प्रिय है, हमारा प्रेमी है और हमसे उसका अभी संबंध नहीं, या कहें कि रूठ गया है, वो हमारे लिए द्वार नहीं खुल रहे हैं। तुम बैठे रहो ना द्वार पर, एक न एक दिन कृपा होगी, वो हमारे लिए वो द्वार खोल देगा। और द्वार खुलेगा तो हम अंदर प्रवेश कर देंगे। और अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर आनंद हो जाएगा। इसलिए गंगा द्वार समीपे तटवानंद गंगा भक्ति है। गंगा को भक्ति का रूप मानो। राम भगति जन सुर सरिदा जहां सुर सरी धारा। गंगा है भक्ति, और यमुना है कर्म का स्वरूप। और वही जो सरस्वती है ना, ये सरस्वती है ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का रूप है।
गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला, ओ गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ, हे ओ गुरुदेव श्री गुरुदेव, ओ गुरुदेव श्री गुरुदेव, ओ गुरुदेव जय जय गुरुदेव, बन जाओ। सागर में नैया डोल रही, सागर में नैया डूब रही, गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। कितना अनुग्रह, कितनी कृपा हो गई है। सद्गुरु की कृपा, आप सबके प्यार ने, आप सबके जो दर्शन की अभिलाषा थी, उस प्यार, उस अभिलाषा ने गुरु को खींच लाया। और एक बार सद्गुरु का पुनः अनुग्रह हुआ कि मैंने निवेदन किया था कल कि पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन होगा और कथा का श्रवण होगा, तो दोनों जो इंद्रियां हैं, एक तो आंख और दूसरा ये कर्ण, ये दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। नैन भर दर्शन कर लेंगे और कर्णों से, कानों से भगवान की कथा पी लेंगे। कितना सौभाग्य मिलेगा। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, श्रावण के महीने में भागवत की कथा और परम भागवत पूज्य महाराज श्री जी का दर्शन, कितना सौभाग्यशाली ये अवसर है हम सब के लिए। इसलिए आओ बार बार सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव
हम तो अज्ञानी हैं, ना समझ हैं। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से ही हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूल चूक हो तो गुरुदेव कृपा करना, हमारा मार्गदर्शन करना। तो संत महापुरुषों की कृपा से ही ये कथाएं आप हमको आज संसार में प्रकट प्राप्त हुई है। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, महात्म्य को सुन रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से उतर करके सनत कुमार गंगा के द्वार पर बैठ करके देवर्षि नारद जी को और विशाल संत समुदाय को कथा श्रवण करा रहे हैं, भगवत प्रेमियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, सनत कुमार कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी पतित क्यों न हो जाए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा हर समय। जिसने केवल मानव चोला तो लिया है लेकिन मानव जैसे कर्म नहीं किए, पाप कर्म करता रहा, निम्न कर्म करता रहा, अधम कर्म करता रहा, बुरे कर्म करता रहा, सदा सदा जो धर्म के विपरीत चलता रहा, मर्यादा के विरुद्ध चलता रहा, जो कुटिल, जो खल है, जो दुष्ट है, ऐसा व्यक्ति भी अगर प्रण कर ले कि आज के बाद भूल नहीं करेंगे, अब हम कथा सुन रहे हैं, उसके बाद वो 7 दिन में पवित्र हो जाता है। 7 दिन में वो दिव्य बन जाता है, कोई दोष नहीं रहेगा, कोई कटुता नहीं रहेगी, कोई भेद नहीं रहेगा, निर्मल हो जाएगा। ये भागवत की महिमा है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते पुनन्ति। इस कलयुग में यही पवित्र होने का यही एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। तुम श्रद्धा से 7 दिन बैठ जाओ भैया, बस 7 दिन कथा श्रवण कर लो। सुन का ये सनत कुमार कह रहे हैं, देवर्षि यहां तो अगर कोई पाप कर्म करता करता करता, पता है आज सारा दिन खराब गया। बोले क्यों, क्या हुआ? वो बात ही कर रहे थे कि इतने में रात के समय में उनके घर में चोर आया, उनकी कुटिया में। सुन रहे हो? उनकी कुटिया में चोर आया और चोर जब अंदर चोरी करने को जाने ही वाला था, देखा तो अंदर से आवाज आ रही, दोनों बातें कर रहे हैं। तो कान लगा करके दरवाजे से सुनने लगा क्या कह रहे हैं और दोनों क्या बात कर रहे हैं। पत्नी ने कहा जी क्यों दिन खराब गया? पिपाजी महाराज कहते हैं देवी क्या बताएं, आज पता क्या हुआ? प्रातः काल के समय जब मैं सोच करने गया तो एक हीरे मोती जवाहरात से भरा एक सोने का घड़ा हाथ में लगा, मैंने बार बार दूसरी मिट्टी से हाथ धोया, इतनी गंदी चीज का स्पर्श हो गया। क्या कमाल की बात है। हम तो सोने चांदी हीरे मोती को देख लें तो उसको छोड़े ना,
पकड़ने की, स्पर्श की बात, छूने की तो बात छोड़ो, पकड़ ले तो छोड़ेंगे नहीं, और पकड़ रखा है, लोग छोड़ नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि हमने गंदी चीज छू ली, उसको विष्ठा मानते हैं, उसको गंदगी मानते हैं। सारा दिन खराब गया। अच्छा, पत्नी देवी ने पूछा, अब पत्नियों की आदत तो होती है, माताओं की आदत तो होती है, अच्छा कहां पे देखा? बोले फलानी जगह पर गया था, वहीं पर मिट्टी उठा रहा था हाथ धोने के लिए। अब चोर ने सुना, इस झोपड़ी में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े अच्छा हुआ, इन्होंने बढ़िया एड्रेस बता दिया, पता बता दिया, वो इनके कुटिया से भागा और वहीं जहां पर वो बता रहे थे वहीं पर चले। और जब पहुंचा वहां, वास्तव में वहां एक घड़ा था, लेकिन घड़ा सोने का नहीं था, घड़ा तो मिट्टी का था। लेकिन जैसे ही सोचा कि घड़े में कुछ होगा, हीरे मोती जवाहरात भरे होंगे, और घड़े में जब देखा तो घड़े में क्या थे पता है? सांप, बिच्छू, यही सब था उसके अंदर। ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको। सांप बिच्छू भरे पड़े थे उसके अंदर। अब जैसे हाथ डालने वाला था कि सांप बिच्छू को देखते ही भयभीत हो गया, लेकिन महात्मा पर गुस्सा आ गया। अच्छा, इसका मतलब उसको पता चल गया होगा कि मैं द्वार पर आया हूं और जानबूझ करके मुझे यहां भेजा था। ये कह करके हीरे मोती जवाहरात का घड़ा है, ताकि मैं उसमें हाथ डालूं और सांप बिच्छू मुझे डंक मारे और मैं मर जाऊं। मुझे मारने चला था। तुरंत कपड़े से बांधा उस घड़े को, उठाया, भागता हुआ सीधे उनके झोपड़ी में चला आया। अब दरवाजा तो बंद था, दोनों पति पत्नी सो गए थे। चढ़ा छत पर, झोपड़ी के ऊपर चढ़ा, और जो झोपड़ी के ऊपर चढ़ा तो अपनी तलवार से छप्पर को फाड़ा, और छप्पर को फाड़ा और वो घड़ा उठा करके धम से नीचे फेंक दिया। और जो अंदर धम से घड़ा फेंका कि उसी समय दोनों पति पत्नी उठे, बोले क्या हुआ क्या हुआ? जैसे ही रोशनी की, उजाला किया, उजाला करके देखा, महात्मा पीपाजी महाराज ने। देवी ने कहा क्या है ये? देखा तो एक वहां पर घड़ा फूटा पड़ा है, लेकिन अंदर सारे हीरे मोती जवाहरात सारे बिखरे पड़े हैं। बोले सीता सहचरी ने कहा कि महात्मा ये क्या है? बोले कुछ नहीं देवी, जब भगवान देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं। यही है छप्पर फाड़ के। देखा आपने? जिसको हम छोड़ आए थे, ठाकुर जी बोले वहां क्यों छोड़ आए? चलो हम भिजवा देते, तुम नहीं ले जा सकते, हम भिजवा देते, और चोर से भिजवा दिए। उसके लिए तो वो सर्प बिच्छू थे, लेकिन जब अंदर गिरता है इस संत के, इस भक्त के, तब वो हीरे मोती जवाहरात बन जाते। ये भगवान की कृपा है, करुणा है। भक्त नहीं लेता, लेकिन भगवान देने के लिए उदार बैठ पड़े हैं, देते रहते हैं। दोनों के आंखों से अश्रु छलकने लगे। आपसे कब ये मांगा था? माना कि हम गरीब हैं, माना कि हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, माना कि रहने को झोपड़ी ठीक नहीं है, बारिश के अंदर ही सारा पानी अंदर आ जाता है, धूप लगती है तो सारी धूप अंदर ही आ जाती, माना। लेकिन प्रभु तुम्हारा नाम तो था ना हमारे पास, तो हमारे जैसा अमीर कौन हो सकता है? जिसके पास तुम्हारे नाम का धन है, उसके समान दुनिया में कोई अमीर नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम का धन है हमारे पास। तो महाराज आत्मदेव भी सोच रहे हैं कि प्रभु ये कैसी लीला तेरी? पहले तो एक भी नहीं था और अब दो हो गए। छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, और गौ माता के भी गौ के समान कर्ण थे, इस कान थे इसके लिए, इसलिए इसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण। अब दोनों बच्चे साथ पल रहे हैं। बड़ी सुंदर बात अगर आपको समझ आए तो थोड़ा विचार करके आप पाओगे, दोनों की परवरिश एक ही जगह हो रही, एक ही छत के नीचे हो रही, एक ही प्रकार का अन्न दोनों खाते हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग, दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव के। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण महान ज्ञानी पंडित विद्वान हो गया, लेकिन वहीं
ये धुंधकारी महाखल चोर डकैत जो कुछ कहा जाए कम है, दुष्ट अधम निर्लज्ज पतित, दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव के क्यों है पता है? मां का दोष, मां के दोष के कारण धुंधकारी ऐसा बना। और वो संत का प्रसाद है। गोकर्ण जो पैदा हुआ है ना, वो संत का प्रसाद है, बीज का प्रभाव है। माता पिता के दोष से ही संतानें अच्छी और बुरी होती हैं। माता पिता का जैसा दोष होगा संतान वैसी होगी। माता पिता श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न है, या गर्भकाल के समय श्रेष्ठ विचार आचरण रखा, या गर्भाधान के समय श्रेष्ठ भाव रखा, उत्तम विचार रखा, संतान ऐसी होगी, उत्तम संतान पैदा। गोकर्ण विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया, लेकिन धुंधकारी खल दुष्ट, इतना दुष्ट हो गया, इतना दुराचारी हो गया, इतना अधम हो गया कि दूसरों को, बच्चों को उठाए कुएं में ढकेल दे, किसी का हाथ तोड़े, किसी का पांव तोड़े, किसी का सिर फोड़े, रोज नित नए उलाहने घर में आवे। आत्मदेव जिसका सम्मान होता था, जिसकी पूजा होती थी, उस ब्राह्मण का सिर झुकने लगा संतान के कारण। स्वयं तो अच्छे हैं ना, लेकिन संतान अच्छी नहीं होती तो माँ बापों का सिर नीचे हो जाता नहीं। और संतान अच्छी है तो माँ बाप सीने तान करके खड़े हो जाते, मेरी संतान है, मेरे बच्चे हैं ये। बहुत प्रसन्न रहते हैं वो माँ बाप जिनकी संतानें अच्छी। और कहते हैं, रोने लगे आत्मदेव, आत्महत्या के लिए दौड़ने लगे कि अब मर जाऊं, ऐसी संतान से अच्छा तो मरना ठीक है। उसी समय महात्मा गोकर्ण जी सामने खड़े नजर आए। और आपको समझा लूं, फिर से ठीक से समझना, सदगुरु का दिया हुआ प्रसाद, महापुरुषों के द्वारा दिया गया प्रसाद कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे काम आएगा ही। आप निश्चिंत रहिए। उनका दिया हुआ प्रसाद, उनका दिया हुआ तुम्हें नामदान, उनका दिया हुआ तुम्हारे लिए सद्वचन, वो तुम्हारे किसी न किसी जगह पर काम आएगा, जो तुम्हें विपत्ति से, दुख से, पीड़ा से पार निकाल के ले जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी, संत का प्रसाद नष्ट कहां होगा? सामने प्रसाद खड़ा है, गोकर्ण महात्मा खड़े हैं। पिताजी को रोते देख कर करे, अरे पिताजी आप रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने कहा, बेटा इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं सुख ढूंढ रहा था। किसमें? वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्म प्रोज्झित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिवी शुश्रूषुवी तत्क्षणात् शुश्रूषुवी तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् मृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत के श्लोक है। और हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे,
कि जब भागवत के श्लोक गाओ तो मुक्त कंठ से गाओ, क्योंकि ये भागवत के श्लोक है ना, अगर किसी के समझ भी ना आए ना, लेकिन सुनने में फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारे अंदर का जो अभद्र है, जो अज्ञान है, जो पाप है, सब सुनते मात्र से समाप्त कर देता है। इसलिए भागवत के श्लोक सुनो। भागवत के श्लोक कोई साधारण है, ये तो मंत्र हैं, इनको सुनने मात्र से कल्याण होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु भगवान की कृपा से जो भागवत की यह गंगा यहाँ पर बह रहे हैं और हम इसका गान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कितने प्यारे श्लोक हैं, कितने प्यारे मंत्र हैं। परम सत्य भगवान का जो स्वरूप है उसको प्रणाम करते हैं। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, जो परम सत्य है, जो नित्य सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, जो अनिर्वचनीय सत्य है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जिस सत्य का कभी किसी भी क्षण किसी भी काल में अभाव नहीं होता, जो सदा रहता है, उस सत स्वरूप को हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं। ये सृष्टि मिटती रहती है, बनती रहती है, क्षीण होती रहती है, लेकिन एक वही भगवान सत स्वरूप सदा रहता है, एक जैसा रहता है, एक जैसा। हम में तो काल का असर पड़ता, हम तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, अच्छे बुरे होते रहते, लेकिन भगवान तो ज्यों के त्यों हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। जो इस संसार का जन्म आदि का हेतु है, जो जन्म देने वाला है, जो पालन करने वाला है, जो फिर अंत में अपने से ही मिला लेने वाला है, ऐसे उस सत्य का हम ध्यान करते हैं, ऐसे उस सत्स्वरूप भगवान का स्मरण करते हैं। जो इस संसार को बनाने वाला है, और बनाने वाला ही नहीं बल्कि जो बना है वो भी खुद ही बने हैं। इस संसार में जितना जो कुछ भी हम रहे हैं, ये सब में भगवान ही तो बसे हैं। सब में उसे का नूर समाया, सब में उसका ही रूप समा रहा, सब में उसे का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सब में उसी का। ईशावास्यमिदं सर्वम्, उपनिषद का मंत्र कह रहा है, ये सब कुछ तो भगवान ही का स्वरूप है। कौन देख पाएगा, किसकी आंख पर ये चश्मा लगेगा प्रेम का, भक्ति का, कि जो सब में उस परमात्मा को देखता है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम। आहा, इस सारे संसार में जो कुछ है ये तो सब भगवान ही का रूप है। कब समझ में आएगा पता है? जब तुम सत्संग में सदा सदा आते रहोगे। रोज सत्संग करना, कभी करो और कभी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हर दिन सत्संग करना। सत्संग का मतलब क्या? अब तुम्हें हर दिन तो कथा मिलेगी नहीं, लेकिन जो कथा में सुना है उसको हर समय याद कर सकते हो, बस यही सत्संग है। उसको हर घड़ी याद रखना। चलो कथा भी याद नहीं रहती, माना कथा में नाम तो सुना, भगवान का नाम, वो तो याद रहेगा कि नहीं? तो फिर वही नाम तो स्मरण करते रहना, और वो नाम भगवान का जो सदा स्मरण करते, वो सदा सत्संग में रहता है। यही सत्संग है, इसी का नाम सत्संग। उसका हर समय स्मरण करना सत्संग है, लेकिन इस सत्संग से ये लेके जाना। और फिर मैंने कल कहा था ना कि तुम जब सत्संग से जाओ तब दिखना चाहिए कि सत्संगी है। जब सत्संग से साधक जाता है, भक्त जाता है, तब वो सुधर जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंख सुधर जाती है।
उसकी आंख का देखने का तरीका बदल जाता है। कित्थों नी रंगाइयां अखा। कई लोग जब कोई सत्संग करके जा रहा था, अरे रे रे क्या क्या बात है, आज आंखों में ऐसा क्या क्या देख लिया, क्या पी लिया, क्या तुमने ऐसा चख लिया कि तुम्हारी आंख का तो नजारा ही बदल गया, तुम्हारे देखने का तरीका ही बदल गया। तुम्हारी आंख आज बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है, खुश नजर आ रही, खिले खिले से लग रहे हैं नैन तुम्हारे। आहा, कित्थों नी रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, कित्थों नी रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया। ए मेरे गुरुदेव, ए मेरे प्यारे सदगुरु, कैसी कृपा कर दी आपने। जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां, कित्थों नी रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, कित्थों नी रंगाइयां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां, कित्थों नी रंगाइयां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे कित्थों नी रंगाइयां, कित्थों नी रंगाइयां। आहा, जब गुरु कृपा होती है तो आंख बदल जाती है। हमारे नैन कई प्रकार के हैं, आंखें कई प्रकार की है, ध्यान रखना। एक होती है शिकारी आंख, एक होती है विकारी आंख, एक होती है संस्कारी आंख, और एक होती है भिखारी आंख। एक आंख वो जो शिकार करती है, दूसरों के कटाक्ष नेत्र से देखना, दूसरों को ऐसे देखना कि काट ही डाले, मार ही डाले, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, ये शिकारी आंख। एक आंख है जो विकार है, जिसमें भरा, विकारी आंख, जिसमें केवल और केवल विकार ही भरा पड़ा। जब किसी को देखे तब बस दूषित वृत्ति से ही देखे, गंदी नजर से ही देखे, विकारी आंख। एक होती है संस्कारी आंख, जिनकी आंखों में संस्कार होता है, मान प्रतिष्ठा की जरा सा उनकी आंखों पर झलक दिखाई देती है। उठे तो मान से उठे, सम्मान से उठे, मर्यादा से उठे। और एक होती है भिखारी आंख, दर्शन की चाह लिए हुए, कब दर्शन होंगे। हे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे हरि, कब तुम्हें तुम्हारा दर्शन करेंगे इन आंखों से। नैन भर देखो नंद कुमार। ये आंखें, हमारी आंख संस्कारी आंख बने, हमारी आंख भिखारी आंख बने। हम दर्शन की चाह लिए, गोविंद को दर्शन करें, करने की चाह लिए हुए सतत बस प्यास बढ़ाएं। कित्थों नी रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, कित्थों नी रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां, कित्थों नी रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां, नाम दिया, चढ़िया कुमारियां, सतगुरु मेरिया ने कितना है कमाल जी। कितना अनुग्रह है, देखो कहां बैठा दिया।
इस सत्संग में कहां हमारी गति करा। सत्य मेरे आने किता है कमाल जी, सतगुरु मेरे आने किता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू जोगा जो कंगाल जी, शहनशाह बनाया जोगा जो कंगाल जी। रंगाइया पूछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया कितों नी कितना अनुग्रह है। लाल अनमोल दिते गुराने भिखारियां, ये नाम का अनमोल रत्न दे दिया गुरु ने इस भिखारी को। हमारे पास क्या था? अगर गुरु कृपा न करते, ये भागवत का प्रसाद न देते तो हम कौन, हमारी क्या गिनती। लेकिन गुरु का प्रसाद मिला और हमारे कोई अपना कोई बल नहीं है, हम तो गुरु प्रसाद को बांट रहे हैं। ये जो प्रसाद बन रहा है तो गुरु का दिया हुआ प्रसाद, अपना क्या, हमारे पास कुछ नहीं। गुरु कृपा होती है तो आंख बदल जाती है, गुरु कृपा होती है तब चलने का तरीका बदल जाता है। संसारी आदमी अहंकार में चलता है, लेकिन जब सत्संगी आदमी हो जाता है, जब सत्संग जीवन में उतरता है तो वो बिल्कुल चुप करके चलता है, नम्र होकर के चलता है, सहज होकर के चलता है। बोलने का तरीका बदल जाता है। संसारी विकारी आदमी जब बोलता है तो उसके वाणी से अहंकार झलकता है, लेकिन जब सत्संगी बोलता है तब उसके वाणी से संस्कार झलकते हैं, सद्भाव झलकता है, छलकता है, प्रेम छलकता है उसकी वाणी से, उसकी वाणी से अमृत झरने लगता है। इसके मूल में केवल और केवल गुरु कृपा ही है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो भगवान के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से ही हम उस परम सत्य को जान सकते हैं। सत्संग में तब हम जान सकते हैं। ऐसे उस परम सत्य को आप हम प्रणाम करें, उसका ध्यान करें, उसका सुमिरन करें। जिसने इस संसार को बनाया, विश्व को रचा, विश्व से अलग नहीं, विश्व में बसा, कण कण में भगवान विराजमान हो गए। जिन्होंने ब्रह्मा को केवल मात्र उपदेश करके नहीं, संकल्प किया और उनके अंदर वेद तत्व के ज्ञान को प्रकट करा दिया। यहां तो कभी सारी जिंदगी लग जाती पढ़ते पढ़ते तब भी ज्ञान नहीं होता, और कभी भगवान की कृपा हो जाती है तो बिन पढ़े भी ज्ञानी हो जाता है। और इसी के लिए कहते मूकम करोति वाचालम, मूक को वाचाल कर देते हैं भगवान। अनपढ़ से भी ज्ञान की बातें हम जैसे लोग भी बोल रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। और ध्यान से समझना, उसकी संसार में एक बहुत विचित्र माया है, दुर्जय माया। दुर्जय का मतलब जो जीती नहीं जाती सबसे। फिर इससे कैसे बचा जाता? बोले कोई नहीं बचता। अरे कोई तो बचता होगा, ऐसे थोड़ी है कि बचता नहीं, कोई तो बचता होगा। बोले हाँ बचता है। कौन? जो भगवान की शरण आते हैं, उनको माया छू भी नहीं सकती, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। जो भगवान की शरण आते हैं, माया से उनका संबंध टूट जाता है, छूट जाता है। आनिरस्त कुहकम, माया और माया के बंधन को भगवान काट देते हैं। भक्त के पास माया नहीं आ सकती। जिसने भगवान को अपना जीवन दे दिया है, माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। को तड़पते देखा परीक्षित को, जब कृष्ण प्रेम के लिए विलखते देखा, तब सुखदेव परमहंस भागते परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। इसलिए तो यहां लिखा तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, वहां प्रकट हो गए सुखदेव साहब।
गुरु कृपा करता है। मैं तो बार बार यही निवेदन करता हूं, मुझे जो समझ आया है गुरु कृपा से, मुझे तो यही लगता है कि तुम प्यास बढ़ाओ, गुरु तुम्हारे लिए वही प्रकट हो जाएंगे। तुम्हें गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो तो सतत हमेशा अपनी कृपा हम पर बरसाते रहते हैं, सतत हमेशा अंग संग रह करके। हम अनुभव नहीं कर पाते, हम महसूस नहीं करते, ये हमारी कमी है। वरना उंगली तो उन्होंने ही पकड़ी है, बाह तो उन्होंने पकड़ी है, वरना बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, जी उठे हम जब से तेरी बाह आई बाह में। तुमने बाह क्या पकड़ी कि ये पत्थर भी एक मूर्ति बन गए, एक सुंदर आकार लेकर के पूजा जाने लग गया। बन के पत्थर हम पड़े थे सोनी सोनी राह में, बन के पत्थर हम पड़े थे सोनी सोनी राह में, जी उठे हम जब से तेरी बाई जी उठे हम जब से तेरी पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई पवन पागल ना जा रे ना जा, रोको कोई के पत्थर। कोई पत्थर किसी मूर्तिकार के हाथ पड़ जाए, किसी कलाकार के हाथ पड़ जाता है, तब वो उस पत्थर में मूर्ति तो पहले ही होती है, ध्यान से समझना, पत्थर में मूर्ति पहले ही है, बस छेनी हथौड़ा लेकर के वह मूर्तिकार उस मूर्ति में, उस पत्थर पर जो पहले ही मूर्ति है उसके भाग को, जो ऊपर जो अतिरिक्त भाग उस पर जमा हुआ है, उसको निकालने का काम करता है और मूर्ति सामने प्रकट हो जाती है। ऐसे ही गुरु तो छेनी हथौड़ा लेकर के अपने शिष्य को ठोक पीट करके सारे दोष बुराइयों को, कमियों को निकाल करके श्रेष्ठ उत्तम महान बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए कभी गुरु की डांट पड़े तो अपने आप को भाग्यशाली समझना, तुम बड़े भाग्यशाली हो। गुरु की दुत्कार मिले तब तुम अपने आप को भाग्यशाली समझना, क्योंकि वो तुम्हारे खोट निकाल रहे हैं, तुम्हारे दोष को निकाल रहे हैं, तुम्हारी कमियों को बाहर करने का काम कर रहे हैं गुरु। वो तो मूर्ति को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पत्थर पर जो एक्स्ट्रा भाग लगा हुआ है उसको निकाल रहे हैं, मूर्ति तो वहां है पहले ही। बस गुरु का काम यही तो है। हम हैं तो मूर्ति, लेकिन हम में भी जड़ता आ गई, हम में भी पत्थर का भाग ये बाहर से जम गया है, जाने जाने कितने विकार। और जब से गुरु ने कृपा करी तो सार्थक हो गए। और कहते हैं गुरु वंदना हुई, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। फिर भगवान नर नारायण को प्रणाम और मां भगवती सरस्वती को प्रणाम वंदन किया गया।
और प्रणाम बंदन होने के बाद में और बड़ी सुंदर बात कहते हुए सूत जी महाराज जवाब देने लगे। क्या कह रहे हैं? महात्मा, हे दिव्यात्माओं, हे श्रोताओं, सुनो। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति संप्रसीदति सवे पुंसां परो धर्मो। सबका एक धर्म है, परम धर्म। क्या? भगवान सर्वांतर्यामी सनातन सत्य से प्रेम, हरि से, कृष्ण से प्रेम कर। एक ही धर्म, आत्मा का एक ही धर्म है, परमात्मा से मिलना, परमात्मा से प्रेम कर। इसके अलावा इसका कोई दूसरा धर्म नहीं। आत्म जागृति जिस दिन हो जाएगी उस दिन तुम्हें यह समझाना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें यह करना है। आत्मा की पुकार वो स्वाभाविक है। जैसे आप ठीक से समझ में, जैसे पानी की धारा हमेशा नीचे ही बहती है, बहती है। कभी पानी की धारा ऊपर चढ़ते हुए देखिए, आप यंत्र से चढ़ाओ, मोटर से चढ़ाओ, अलग बात, लेकिन हमेशा पानी की गति नीचे ही बहती है। कहां जा रही है धारा? समुद्र में। कहां विश्राम लेती है ये धारा? समुद्र में मिल करके ये विश्राम, समुद्र में पहुंच करके ये नदियां अपने आप को पूर्णता का अनुभव करती है, पूर्ण हो जाती हैं समुद्र से मिल करके। आपने देखा आग की लपटें हमेशा ऊपर की ओर ही उठती हैं। आपने देखा दीपक की लो हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों जलती है, नीचे क्यों नहीं रहती? नीचे की ओर क्यों नहीं जलती? पानी की धारा जैसे हमेशा नीचे की ओर बहती है, दीपक की लो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। आत्मा सदैव सदैव केवल परमात्मा की ही ओर बढ़ती है और इसका कोई धर्म नहीं है। बस वो कब समझ आएगा? जब तुम आत्मस्थ स्थिति को सत्संग में प्राप्त करोगे। धीरे 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 और बार बार आते रहना। हर बार आते रहोगे, कुछ न कुछ नया होता रहेगा, कुछ न कुछ नयापन, ताजगी आपको मिलती रहेगी। तरो ताजा होकर के जाओ। यहां से रोगी बन करके जाओ, यहां से तुम थक करके जाओ, यहां से तुम उदास, निराश और जाने कितने कितने संशय लेकर के जाओ, तो समझना तुमने सत्संग नहीं सुना। और जब तुम यहां से तरो ताजा होकर के जाओ, प्रसन्न होकर के जाओ, प्रेम से पूर्ण होकर के जाओ, तब सुनना, समझना कि तुमने कथा सुन ली है, तुमने सत्संग किया, तुम सही जगह बैठे हो, तुम सही जगह। वरना यहां तो कितना कितना थोपा जा रहा है आज समाज में। सब कथा नहीं है, व्यथाएं हो रही है कथाओं के नाम पर। कथा नहीं हो रही है आज के समाज में, व्यथाएं बताई जा रही। अरे व्यथा तो हम जानते हैं भाई, व्यथा तो हमारे घर में पहले ही चल रही है, हम तो कथा सुन रहे हैं। कथा का मतलब भी तो यही है, जो कथा, कथा का उल्टा करो थाक, कथा का उल्टा क्या? थाक। इन संसार की व्यथाओं से हम थक चुके हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारी थाक मिट जाती है, हमारी थकान समाप्त हो जाती है, हमारी थकान समाप्त हो जाती है। और फिर यहां से थक करके जाओ, फिर कैसी कथा? सवई पुंसा पता चला कि मेरी विकृति होने वाले साथ में तुरंत अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया जन्मेजय को, और भागता हुआ गंगा के किनारे आया और सब छोड़ छाड़ करके वहीं पर विराजमान हो गया। और उसी समय वहां अनेक संत महात्मा आने लगे और वो तो सबसे एक ही बात कहते, गायत्री विष्णु गाथा। तुम मेरी चिंता मत करो कि मुझे सांप डसेगा, तक्षण डसेगा, मुझे कोई प्रवाह नहीं। तुम तो कृपा करो, मुझे भगवान विष्णु के, नारायण हरि कृष्ण की कथा सुनाओ, बस मुझे तो केवल यही सुनना है। और तब उस प्यास को भगवान शुक्र ने देखा, क्योंकि भागवत सुनी, तब प्यासे को ढूंढने लगे कि मैं किसी प्यासे को पिलाऊंगा। और उसी समय वहां पर भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए
तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्र तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्र यदीक्षया कामटमानोदपेक्षया अलक्ष्य को निज लाभ कोष्ठो वृतस्ते बालैरवधूत दिगम्बरं भक्तविधेन केशं दिगम्बरं भक्तविधेन केशं प्रलम्बबाहुं समरोक्त माहं प्रलम्बबाहुं समरोक्त प्रलम्बबाहुं समरोक्त माहं प्रलम्बबाहुं समरोक्त भगवान् व्यासपुत्र भगवान् व्यासपुत्र उसी समय सुखदेव राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम श्री वृंदावन जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री बरसाना धाम जय जय ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री गोवर्धन जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री गोवर्धन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय थोड़ा धीरे बोलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की थोड़ा और धीरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की शाबाश उल्टे लोग हैं अच्छा हम कहें कि धीरे बोलो तब जोर से बोले और जब जोर से बोलो तब आवाज ही ना निकले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का पड़ोसी का शाबाश ऐसे होने चाहिए भक्त देखा माना जी पड़ोसी का भी कल्याण पड़ोसी का कल्याण सबका कल्याण आइए आरती का आरती के लिए केवल जो आज के मुख्य मेहमान हैं वही मंच पर रहेंगे, बाकी सभी लोग बैठे बैठे या खड़े होकर आरती का दर्शन करेंगे। जब आरती हो जाए उसके बाद आप सभी लोग मत्था टेकने के लिए ऊपर आ सकते हैं। श्री संत राम प्रधान जी जिनकी ओर से आज के भंडारे का आयोजन इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन में इनके द्वारा हुआ है। कंडों से हैं भूतपूर्व प्रधान जी और श्री व्यास जी महाराज के द्वारा इनको समिति की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद।
इनके हर प्रकार की धन धान्य की वृद्धि, भगवत वृद्धि, भगवान की भक्ति इनके कूट कूट करके भरे जाए। भगवान इनकी कामना पूर्ण करें। धन्यवाद। ओम जगज्ज्वला मालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। वृंदावन रास बिहारी सुन बंशी हुई निहार। वृंदावन रास बिहारी मैं तो आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जो आरत तेरी गावे श्रद्धा से शीश झुकावे। जो आरत तेरी गावे श्रद्धा से शीश झुकावे। उसका हो जाए उद्धार ओ गोवर्धन गिरधारी। उसका हो जाए उद्धार हे गोवर्धन गिरधारी। मैं तो आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तो आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। ओ मैं तो आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं तो आरत तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम कर्णवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव देवदेव मनोजवो मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। शंखमध्यस्थं तोयं भ्रामितो केशवोपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहति। गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आपदां सुखसम्पत्तिं पुण्याहं करदर्शनात्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मना पापसम्भवा। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सकलपापो हरो भव। ॐ जदनेन जदन्यामाया जन्ता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त जतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे। सम्मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरवे श्रवण ददातु। कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतचक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वतपात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचं पकपाटलाब्जे पुण्यात् गजादिकरवेलरसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जलिवे। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो, भागवत पुराण की जय हो, सदगुरु महादेव की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, रेणुका मैया की जय, परशुराम भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय। जो बोले